हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस टॉपिक से प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, हम पहले बांध के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आपके लिए इतने मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते हैं तो इसमें आपको 2 नंबर ज़रूर मिलेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर पूछा गया बांध क्या होते हैं, तो बांध यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बांध एक प्रकार से अवरोधक होते हैं, ठीक है, जो नदी के जल प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। बांधों को बनाने के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि। एक बांध के अनेक उद्देश्य होते हैं, इसलिए विभिन्न बांध को बहुउद्देशीय परियोजनाओं भी कहा जाता है। आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बांधों के महत्व, यहाँ पर पहला महत्व दिया गया है। फ्रेंड्स, बांध स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। बांध और जल मार्ग जल को संचित कर सिंचाई के लिए जल प्रदान करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उन क्षेत्रों में जहाँ पानी और बारिश प्रचुर मात्रा में नहीं होती है, नदियों और बांधों के जल का उपयोग नहरों द्वारा सिंचाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है बाढ़ को रोकने में सहायक है। जो बाढ़ को रोकने में सहायक क्या है फ्रेंड्स? बांध होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया बताया है बांधों में जमा जल को पेयजल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इसका कंप्लीट PDF यदि आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम देखते हैं भारत के बांध, ठीक है। अब क्या देखेंगे? भारत के बांध। तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, भारत में 4407 बड़े बांध हैं, जो कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया के में तीसरे नंबर पर है, ठीक है। महानदी पर बना ओडिशा का हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ये दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। कभी कभी हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है ये पूछ लेता है, कभी कभी सबसे बड़ा बांध पूछ लेता है, कभी कभी महानदी पर बना सबसे बड़ा बांध पूछ लेता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु में कल्लनई बांध ग्रेट एनीकट भारत का सबसे पुराना बांध है। यह कावेरी नदी पर बना है और लगभग 2000 साल पुराना है, ठीक है। यहाँ पर और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ नागल बांध है, जो कि सतलुज नदी पर है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना, भारत की यदि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की बात की जाए तो भाखड़ नागल बांध है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना ये सतलुज नदी पर है। फ्रेंड्स, आप टेंशन में ना लें कि याद होगा कि नहीं, अभी हम इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव करने के बाद फ्रेंड्स हमने 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जो वो टेस्ट को पूरा बढ़िया से दे देगा और कमेंट में हमें बताना है, उन्हें हम 50,000 ऑब्जेक्टिव वाला बुक फ्री गिफ्ट देने वाले हैं PDF के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है भाखड़ा नागल बांध का जहाँ जल संग्रह किया जाता है उसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है? उसे टिहरी बांध कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स,
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। फ्रेंड्स यकीन मानिए इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है 226 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ठीक है, कौन सा बांध है? ठीक है, तो इसका भाखड़ नागल बांध है। ठीक है, आपको याद रखना है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। फ्रेंड्स आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, यूएसए की टीबीए जिसे टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसे परियोजना भारत में कौन सी है? तो ये दामोदर घाटी परियोजना है साथियों, आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? तो हीराकुंड परियोजना है। फ्रेंड्स ये राउरकेला जो संयंत्र है फ्रेंड्स, ये अभी के हाल ही में मध्य प्रदेश के पटवारी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स राउरकेला स्टील संयंत्र। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी सागर नहर है जिसको इंदिरा गांधी ने बनवाया था। ठीक है, आपको याद रखना है साथियों। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी जो पूर्णतः स्तरीय है? पूर्णतः क्या है? स्तरीय। तो इंदिरा गांधी कैनाल है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए साथियों, अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उनको हम देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स हम पहला प्रश्न देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। बगली हार बांध जो कि जम्मू कश्मीर में है किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ये किस नदी पर है? चीनाब नदी पर। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन से आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बागली बांध कहाँ है ये पूछ सकता है, तो ये आपको बताना है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सा बांध है? बागली हार बांध। किस नदी पर बना है? तो चीनाब नदी पर बना है। जैसा भी क्वेश्चन आए आपको याद रखना है, इसे आप डबल मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश या व पंजाब किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको सतलुज नदी देखने को मिल जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको इसे भी डबल मार्क कर लें। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है, चमेरा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है किस नदी पर बना है? फ्रेंड्स ये रवि नदी पर बना है। किसमें? रवि नदी पर। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स, दुलहस्ती बांध जो कि जम्मू कश्मीर में है किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर ये चिनाब नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसे भी आप डबल मार्क कर लें। आशा कर ये यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है जो किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये कौन सा बांध है फ्रेंड्स? फरक्का बांध। ये बांध में से एक दो क्वेश्चन अवश्य ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स आपको बार बार रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, ताकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो जैसे ही हमारे वीडियो अपलोड होते हैं आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है फ्रेंड्स, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? जो गांधी सागर बांध है फ्रेंड्स जो चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर? चंबल नदी पर। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है, हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है जो किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध काफ़ी बार पूछा गया है फ्रेंड्स, इसे आप त्रिबल मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। ठीक, हीराकुंड बांध ओडिशा में संबलपुर शहर के पास बनाया गया है। कहाँ पर?
संबलपुर शहर के पास बसाया गया है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है हिडकल बांध। हिडकल बांध जो कर्नाटक में स्थित है किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है फ्रेंड्स घटप्रभा नदी पर। कहाँ पर? घटप्रभा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। आपको दोस्तों कोई भी डाउट लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, ताकि हमें मोटिवेट मिलता है फ्रेंड्स। इतनी मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, आप इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर है इडुक्की बांध जो कि केरल में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो ये पेरियार नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है फ्रेंड्स हथनी कुंड बांध। हथनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये यमुना नदी पर बनाया गया है फ्रेंड्स हथनी कुंड बांध। ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कलिंदी बांध। कलिंदी बांध जो कर्नाटक में स्थित है साथियों, किस नदी पर स्थित है? तो ये कलिंदी बांध जो है कलिंदी नदी पर स्थित है। आपको ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप डबल मार्क कर लें। यहाँ फिर पुनः से नेक्स्ट पूछा गया किशन गंगा बांध जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है झेलम नदी। किस नदी पर? झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है साथियों महात्मा गांधी जल विद्युत बांध जो कि कर्नाटक में है, किस नदी पर बनाया गया है? तो ये साबरमती नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर शरावती नदी है फ्रेंड्स, यहाँ पर साबरमती नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पूछा गया है मैटूर बांध। मैटूर बांध तमिलनाडु के किस नदी पर स्थित है? जो कि मैटूर बांध, तो ये कावेरी नदी पर स्थित है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैथान बांध है झारखंड के किस नदी पर स्थित है? मैथान बांध, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स बराकर नदी पर स्थित है, बराकर नदी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है फ्रेंड्स मंजीरा नदी पर स्थित है, मंजीरा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है साथियों ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? कहाँ पर? किस नदी पर? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है फ्रेंड्स ओमकारेश्वर। ठीक है, और यदि आपको पूछा जाए किस जिला में, तो आपको कौन सा जिला बताना है? खंडवा जिला। ठीक है, खंडवा में बना है ओमकारेश्वर। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है साथियों सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर स्थित है? तो ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है श्री सैलम बांध आंध्र प्रदेश किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा कृष्णा नदी, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है साथियों, आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट है तितैला बांध झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तितैला बांध आपको याद रखना है बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बराकर नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी व भिलांगना नदी पर स्थित है साथियों टिहरी बांध। ठीक है, आपको याद रखना है। अब इतने पढ़ने के बाद आपको पता तो फाइनली चल गया होगा फ्रेंड्स कि हम कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराते हैं। ऐसे ही हम रोज़ाना आपको अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं, जो कि एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में 100% हमारे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी हमारे वीडियो मिस ना करें, डेली आप देखते रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और रोज़ाना नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है साथियों थीन बांध रंजीत सागर बांध जिसे पंजाब में किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है,
यहाँ पर टनकपुर बांध है, टनकपुर जो कि उत्तराखंड में है, किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है शारदा नदी और महाकाली नदी पर स्थित है। दोस्तों आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट है तुलबुल बांध है, तुलबुल बांध जम्मू कश्मीर में जो कि किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है झेलम नदी पर स्थित है। आपको याद रखना है, इसे आप डबल मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स दूसरा, उरी बांध जम्मू कश्मीर जो कि है किस नदी पर स्थित है? उरी बांध, जो उरी बांध है वो भी झेलम नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया है जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है चंबल नदी पर, ठीक है, चंबल नदी। यहाँ पर नेक्स्ट फिर अब पूछा गया है फ्रेंड्स, किस प्रकार का बांध एक विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया एक अस्थायी बांध है? तो ये काफर बांध कहलाता है। क्या कहलाता है? काफर बांध। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है साथियों, अलमाटी बांध कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पोंग बांध, पोंग बांध जो कि हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्यास नदी पर स्थित है। कहाँ पर? ब्यास नदी, ब्यास नदी, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है रेणुकाजी बांध जो कि उत्तराखंड में किस नदी पर स्थित है? तो रेणुकाजी बांध जो है गिरी नदी पर स्थित है साथियों, आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है रिहंद गोविंद वल्लभ सागर बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको बताना है सोन नदी पर, सोन नदी पर, ठीक है। पहले इसका नाम रिहंद था, अब गोविंद वल्लभ सागर बांध इसे कर दिया गया है साथियों, आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको बताना है बेतवा नदी, बेतवा नदी आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है चंबल नदी पर, चंबल नदी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है सलाल बांध जम्मू कश्मीर के किस नदी पर स्थित है? जो कि सलाल बांध है वो चिनाब नदी पर स्थित है साथियों, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है शिव समुद्रम बांध जो कि कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है साथियों सबरीगिरी बांध जो कि केरल की किस नदी पर स्थित है? सबरीगिरी बांध जो कि पंबा नदी पर स्थित है, किस नदी पर? पंबा नदी पर, आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है उकाई बांध जो कि गुजरात की किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है ताप्ती नदी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है साथियों भीमा बांध महाराष्ट्र की किस नदी पर स्थित है? तो ये पावना नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है साथियों बाली मेला बांध जो कि ओडिशा के किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको बताना है सिलेरू नदी पर स्थित है बाली मेला बांध, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है बाण सागर बांध मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी, सोन नदी पर स्थित है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है साथियों छिड़कल बांध जो कि कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है घटप्रभा नदी पर, घटप्रभा नदी पर स्थित है छिड़कल बांध, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया साथियों छोम बांध महाराष्ट्र के किस नदी पर स्थित है? जो कि छोम बांध है जो कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है, कृष्णा नदी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया नाथपा झाकड़ी बांध हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको बताना है साथियों सतलुज नदी पर स्थित है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है हरि के बैराज बांध जो कि पंजाब के किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है फिर साथियों सतलुज और ब्यास नदी पर।
कौन सा? सतलुज और ब्यास नदी पर बना है, आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की किस नदी पर बना है? तो ये नर्मदा नदी पर बना है साथियों, आपको याद रखना है। जैकड़बाड़ी बांध मध्य प्रदेश के जैकड़बाड़ी बांध महाराष्ट्र की किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है साथियों, आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट है, हम थोड़ी स्पीड से इसलिए क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं साथियों ताकि आपको आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने को मिल सके। ठीक है, तो साथियों एक बार पुनः से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है कि साउ बांध हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है कदाना बांध जो कि गुजरात की किस नदी पर स्थित है? कदाना बांध, जो कदाना बांध है साथियों माही नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। कोल डैम, यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है कोल डैम जो कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है कि कृष्णा सागर बांध जो कर्नाटक में है किस नदी पर स्थित है? साथियों ये आपको बताना चाहेंगे कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।